Dear student, today this is the topic from chapter Climate of Geography, class 9. The monsoon type of climate is characterized by distinct seasonal patterns. मानसून टाइप क्लाइमेट जो करेक्टराइज होता है वो विशेष सीजनल पैटर्न से करेक्टराइज होता है. The weather conditions greatly change from one season to other और weather condition जो होती हैं वो एक सीज़न से दूसरे सीजन में चेंज होती रहती हैं. These changes are particularly noticeable से in the interior part of the country और ये changes जो है विशेष रूप से जो देश के इंटीरियर पार्ट्स हैं उसमें नोटिस किए जाते हैं. The coastal area do not experience much variation in temperature through दो देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न्स. और कोस्टल एरिया जो हैं वो टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशंस एक्सपीरियंस नहीं करते. हालांकि जो रेनफॉल पैटर्न्स है उसमें वेरिएशन होता है. हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस. आप कितने सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं अपनी जगह पे. 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया और 4 मेन सीजन्स को पहचाना गया है भारत में. पहला है द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन्स दूसरा. तीसरा है द एडवांसिंग मानसून्स आता हुआ मानसून एंड द रिटेटिंग मानसून्स और जाता हुआ मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन कुछ क्षेत्रीय उतार चढ़ाव के साथ. द कोल्ड वेदर सीजन विंटर जिसे हम कहते हैं. द कोल्ड वेदर सीजन्स बिगिन from mid-November in northern India and stay till February. और कोल्ड वेदर सीजन जो है मिड नवंबर में स्टार्ट होता है उत्तरी भारत में एंड इट कंटिन्यू स्टे टिल फरवरी और ये टिल फरवरी तक ये लगातार चलता है. दिसंबर जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. और भारत के उत्तरी पार्ट में दिसंबर जनवरी जो है कोल्डेस्ट मंथ है. द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ. और टेम्परेचर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ टेम्परेचर कम होता है. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. और चेन्नई का जो एवरेज टेम्परेचर है ईस्टर्न कोस्ट पे इज बिटवीन 24 to 25 डिग्री सेल्सियस. वो 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है एवरेज टेम्परेचर चेन्नई का ईस्टर्न कोस्ट पे. वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स में इसकी रेंज है 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस. डे आज वार्म एंड नाइट आर कोल्ड. और दिन गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है. फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ. और फ्रॉस्ट जो है कोहरा जो है कॉमन है नॉर्थ में एंड हायर स्लोप ऑफ द हिमालयंस एक्सपीरियंस स्नोफॉल. और हायर स्लोप ऑफ हिमालय जो है स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करते हैं यानी कि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है. और नॉर्दर्न प्लेन्स में नॉर्थ क्षेत्र में जो है फ्रॉस्ट ज़्यादा होता है. ड्यूरिंग दिस सीजन के दौरान द नॉर्थ ईस्ट स्टेट विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री. और इस सीजन के दौरान जो है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व ट्रेड विंड्स जो हैं वो प्रचलित रहती हैं देश के अंदर. और दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. और वो लैंड से सी की तरफ रहती हैं और इस अतः पूरे देश के फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. और इसलिए जो है वो ज़्यादातर देश के हिस्से में रहती हैं ब्लो करती हैं. इट इज़ ड्राई सीजन. ये सूखा सीजन है. सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स. और इन विंड्स के कारण तमिलनाडु कोस्ट पर कुछ मात्रा में रेनफॉल्स अकर होती है. एज हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. और यहाँ पर हवाएं जो हैं सी से लैंड की तरफ चलती हैं. इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत के उत्तरी क्षेत्र में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ए फीबल्स हाई प्रेशर रीजन्स डेवलप. एक कमज़ोर
हाई प्रेशर रीजन्स डेवलप हो जाता है नॉर्दर्न पार्ट्स में विद लाइट विंड, हल्की हवाओं के साथ दे मूव आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया, और वो फिर इस एरिया से बाहर की तरफ मूव करने लगती हैं, इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ, और भूमि से प्रभावित होकर ये दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली, और ये विंड्स जो हैं गंगा वैली गंगा वैली से पास होती हैं पश्चिम में एंड द नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। द वेदर इज नॉर्मली मार्क बाई क्लियर स्काई, और वेदर जो है वो जनरली बिल्कुल क्लियर स्काई होते हैं, लो टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होती है, एंड फीबल्स वेरिएबल्स विंड, और कमज़ोर और उतार चढ़ाव वाली विंड्स होती हैं। एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन, और एक विशेष गुण वाली जो कोल्ड वेदर सीजन की विशेषता है नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर इज़ द इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट, और वेस्ट से जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स, a characteristic features of the cold weather season over the northern plains, और जो कोल्ड वेदर सीजन की एक जो विशेषता है नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर वो ये है कि जो वेस्ट से जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का इन्फ्लो होता है वो एक फीचर्स है, एंड द नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से जो लो प्रेशर सिस्टम, ये लो प्रेशर सिस्टम जो ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन से सी के ऊपर एंड वेस्टर्न एशिया के ऊपर, एंड फ्रॉम देयर इट मूव्स इनटू द इंडिया, और फिर वो इंडिया की तरफ मूव करता है अलॉन्ग विद द वेस्टर्नली फ्लो के साथ, बिकॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स, और इसके कारण जो है प्लेन्स में काफ़ी विंटर रेन्स होती हैं, एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन, और माउंटेन्स पे स्नोफॉल होता है, आल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ द विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज द महावत, टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल जो होती है उसे लोकली महावत कहा जाता है, इज स्मॉल, वो कम है, वो कम होती हैं, दे आर इमेंस इम्पोर्टेंस ऑफ द कल्टिवेशंस और रबी क्रॉप, और वो इनकी जो है काफ़ी रबी क्रॉप के कल्टिवेशन से काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसकी। द पेनिसुलर रीजन्स डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, और जो पेनिसुलर रीजन्स है वो वहाँ पे कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं रखता है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न्स, और वहाँ पे टेम्परेचर पैटर्न्स में कोई ख़ास नोटिसेबल सीजनल चेंज नहीं होता है। ड्यूरिंग द विंटर के दौरान ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के कारण